श्री कृष्ण। जय बिहारी जी की। एक प्रसिद्ध संत स्वामी रामदास जी महाराज, उनकी एक विशेषता थी कि जब भगवान की आराधना करते थे, जब प्रार्थना करते थे, तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता था, उनके होंठ नहीं हिलते थे प्रार्थना करते समय। तो उनके एक शिष्य ने जिज्ञासावश कहा, प्रभु जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके होंठ नहीं हिलते, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं। आप तो एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं, आपके तो चेहरे पर भी कोई भाव नहीं आता है, नहीं आपके चेहरे से लगता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप तो एकदम शांत भाव से खड़े रहते हैं। तो आप ऐसी कौन सी प्रार्थना करते हैं जिसमें आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, न ही आपके होंठ हिलते हैं? तो स्वामी रामदास जी महाराज ने कहा, देखो एक समय की बात है कि मैं एक बार राजधानी से यात्रा करके लौट रहा था, तभी मैंने एक राजमहल के सामने एक सम्राट को खड़े हुए देखा, और वहीं पर एक भिखारी को भी खड़े हुए देखा। भिखारी के विषय में तो मैं क्या बताऊं, भिखारी की हालात बहुत ही बेकार थी। पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, शरीर बहुत कमज़ोर था, दिखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महीने भर से इन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिला है। शरीर एकदम कमज़ोर हो चुका था, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। केवल उनके पूरे शरीर पर केवल उनकी तो आंखें ही तारे के समान चमक रही थी, बाकी तो उनका लगभग सब खत्म हो चुका था। मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा था कि ये खड़े कैसे हैं, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा था मानो ये कहीं गिर न जाए। तभी सम्राट ने भिखारी से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर मेरी स्थिति आपको ये नहीं बता सकती कि मुझे क्या चाहिए तो मेरा कहने से क्या फ़ायदा है। अगर मेरी दशा को देखकर अगर आप ये अनुमान नहीं लगा सके कि मुझे क्या चाहिए तो महाराज आपके समीप बोलने का क्या फ़ायदा। संत रामदास जी ने कहा, मुझे भिखारी की उस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, और उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं भगवान के सामने जाता हूँ और जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मैंने मन में सोचा कि बोलने से क्या फ़ायदा। मैंने भगवान से कह दिया, प्रभु मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे देख लीजिए। अगर मेरी स्थिति उन्हें नहीं समझा सकती तो मेरे शब्द क्या उन्हें समझाएंगे। अगर प्रभु मेरी दशा को देखकर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, तो क्या ज़रूरी है कि वह मेरे शब्दों को सुनकर समझ पाएंगे कि मुझे क्या चाहिए। अगर वो मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो वो मेरे शब्द क्या समझेंगे। उस दिन से मैंने शब्दों के माध्यम से प्रार्थना करना बंद कर दिया, और मैं बस बिना शब्दों के माध्यम से भगवान की आराधना करने लगा। कई बार लोग होते हैं ना, भगवान के सामने जाकर उन्हें बताते हैं, प्रभु हमारी ये समस्या है, हमें ये प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको दूर कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी हर समस्या भगवान को बतानी पड़े। अरे भगवान सर्व अंतर्यामी है, भगवान सब जानते हैं तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हारी क्या दशा है। भगवान को सब कुछ पता है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो आवश्यक नहीं है कि आप अपनी बात कहकर भगवान को बताएं। अरे भगवान तो आपको देखकर ही सब कुछ समझ जाते हैं। तो मुझे बताइएगा अवश्य कि कौन कौन व्यक्ति भगवान के समक्ष जाकर मौन होकर आराधना करता है, प्रार्थना करता है। जय श्री कृष्ण।